आपको एक ऐसी सनसनी खबर का खुलासा करते हुए बताते हैं कि दो पक्की सहेलियां थीं, मुस्कान राजपूत और गुनगुन रजक। दोनों पक्की सहेलियां थीं। ना जाने क्यों मुस्कान राजपूत के दिमाग में क्या चला और वह गुनगुन रजक को 10/6/2024 को यानी 2 महीने पहले रेलवे ट्रैक खेल स्टेडियम के पास ले जाती है और उसके सिर पर बड़े पत्थर से बार बार चोट करती है और गुनगुन रजक बुरी तरह घायल हो जाती है और वह रेलवे ट्रैक पर पटक कर भागने की कोशिश करती है ताकि ऐसा लगे कि मुस्कान राजपूत खत्म हो गई, क्योंकि उसने गुनगुन रजक को अपनी ड्रेस, बैग और अन्य सामग्री अपनी उसी के पास रख दी थी ताकि दुनिया को ये पता चले कि मुस्कान राजपूत की आत्महत्या या हत्या हुई है। लेकिन ऐसा नहीं। गुनगुन रजक पर जब वो पत्थर से वार करती है तो भगवान उसकी मदद करते हैं। वह घायल तो होती है लेकिन लंबे इलाज के बाद वह बच जाती है और फिर पूरे साक्ष्य बताती है कि उसके साथ क्या हुआ और वह 2 महीने तक फरार रहती है। पुलिस कोतवाली उसके ऊपर 307 सहित अन्य धाराएं लगाती है। पुलिस उसके पीछे चलती है और वह भागती रहती है, कभी दिल्ली, कभी हरिद्वार, कभी मथुरा, ऐसे कई स्थानों पर वह घूमती फिरती रहती है, भटकती रहती है और उसके लिए आर्थिक मदद पहुंचाता है भोपाल का रहने वाला हरिओम सेन, जिसको पुलिस ने सह अपराधी बनाया। हालांकि इस पूरी सफलता में बीना की जीआरपी पुलिस ने बड़ा योगदान निभाया और मुस्कान राजपूत को पकड़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज विदिशा के पुलिस लाइन के कंट्रोल रूम में एसपी दीपक शुक्ला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष पत्रकार वार्ता होती है और पत्रकार वार्ता में विदिशा एसपी दीपक शुक्ला इस बात का खुलासा करते हैं और विस्तार से जानकारी देते हैं। तो दोनों पक्की सहेलियां न जाने क्यों मुस्कान राजपूत कोई साक्ष्य छिपाना चाहती है। इस संबंध में एसपी दीपक शुक्ला ने विस्तार से जानकारी दी। देखें ये पूरी सनसनी किस तरीके से सहेली ने एक सहेली को अपनी ही मौत के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान की कृपा रही, वह बच गई और उसका इलाज चला। इलाज के दौरान वह आज ठीक है, स्वस्थ है और उसने इस प्रकार से साक्ष्य दिए और पुलिस ने 2 महीने बाद मुस्कान राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में एसपी दीपक शुक्ला ने विस्तार से जानकारी दी। विदिशा से खबर रोज नई खोज के साथ कमल रेखवार। ले जाओ वापस। की लड़की घायल अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास मिली थी। उसके पास से हमें बैग, कपड़े और सुसाइड नोट जैसी चीज़ें बरामद हुई थी, जिसमें मुस्कान राजपूत के नाम का उल्लेख था। लेकिन जब पुलिस उसकी विवेचना में गई, घर परिवार वालों को बुलाया गया और उसकी हम तह तक गए, तो वो लड़की मुस्कान ना हो के गुनगुन रजक थी और वो हॉस्पिटलाइज थी। घटनाक्रम चूंकि पेचीदा था, जब गुनगुन को होश आया तब पूरे उसने अपनी तरफ से जो उसका वर्जन था वो उसने बताया, जिसके आधार पे इसमें मुस्कान राजपूत जो थी उसने हमला किया था, वो आरोपी बन के निकली थी। इसमें 12/6 को ही हमने घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली में धारा 307 आईपीसी का हमने अपराध यानी कि हत्या के प्रयास का अपराध दर्ज किया था। तब से मुस्कान राजपूत फरार चल रही थी और लगातार हमारी टीम और साइबर की टीम इसको फॉलो कर रही थी, ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। इसमें कल हमारी टीम को सफलता मिली है। इसको हमने बीना में जीआरपी बीना की मदद से इसको राउंड अप किया और फिर पुलिस इसको लेके आई, जिसमें पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि इसने अपने आप को मृत दिखाने के उद्देश्य से गुनगुन रजक को वहाँ पे घायल अवस्था में फेंका था। एक प्लॉट बनाया था इन्होंने, जिस प्लॉट का पूरी तरह से खुलासा हुआ है और इसमें मुस्कान राजपूत के कथन के आधार पे इसका एक साथी भी इसमें निकल के आया है, हरिओम सेन, उसको भी आरोपी बनाया गया है, सह आरोपी बनाया गया है। तो इसमें पूरे प्रकरण में 2 आरोपी बने हैं और गुनगुन जो कि इलाजरत थी वो अभी